हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th के नीट जेडब्ल्यू फाउंडेशन कोर्स में हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसके 9th लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कोहल्स and IUPAC nomenclature of alcohols, aldehydes, ketones and acids, and few multiple choice questions based on these concepts. So let's start. तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो जनरल फॉर्मूला वो होता है कि हम किसी भी एक स्पेसिफिक केस के लिए उस जनरलाइज्ड फॉर्मूला को यूज करके उस स्पेसिफिक चीज को हम पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जनरलाइज्ड फॉर्मूला देखा है मैथ्स में, सम ऑफ फर्स्ट n डिजिट्स n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू में आप कौन से भी इनिशियल फर्स्ट 5 6 7 n डिजिट्स का सम आप n इंटू एन प्लस वन बाई टू को यूज करके निकाल सकते हो। इसी तरह से दोस्तों, ये जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कोहल्स के, इनको आप यूज करके किसी भी n नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के लिए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर सकते हो। कैसे? तो चलो देखते हैं। अल्केन्स का तो पता है, हमने अल्केन्स का इसके पहले के लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था। अल्केन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। अल्कीन्स का होता है CnH2n। अल्काइंस का होता है CnH2n माइनस 2। एंड अल्कोहल्स का होता है CnH2n प्लस 2। एंड एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है। अल्केन्स के जैसा ही अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला होता है, उसमें एक ऑक्सीजन हमें ऐड करना होता है। तो चलो देखो, n की वैल्यू 1 के, सबसे पहले मैं n की वैल्यू 1 पुट करके देखता हूं मुझे क्या मिलता है। CH4 मुझे मिल गया मीथेन। सॉरी फ्रेंड्स, अल्कीन को सबसे पहला अल्कीन हमें अगर चाहिए तो n की वैल्यू 1 रह के चलेगी क्या? नहीं चलेगी। डबल बॉन्ड के लिए मुझे C की कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। यानी अल्कीन्स के लिए n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये आएगा C2H4। कुछ इस तरह से ये बॉन्ड बनने वाला है। ओके फ्रेंड्स। और अल्काइंस के लिए क्या होता है? सबसे पहला अल्काइन कौन है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो C2H2 इस फॉर्मूला में डाल के देखो, n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो हमें यही मिलने वाला है। दो अल्कोहल देखेंगे, CH3OH, C2H5OH। अभी देखो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इसके कार्बन की संख्या डाल के देखो कितने कार्बन है इसमें? 1। तो ये आ गया देखो C1H4O, CH4O, C2H, ये इधर C2H6O। कुछ इस तरह से हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इस तरह से जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यूज करके, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का यूज करके आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स देखते हैं। मोनोहाइड्रिक यानी जो अल्कोहल्स जिस सिर्फ एक OH ग्रुप धारण करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्केनॉल्स, अल्केनॉल्स। और अल्डिहाइड्स को क्या कहते हैं दोस्तों? अल्केनल्स। और कीटोन्स को क्या कहते हैं? अल्केनोन्स। ये याद रखना। ये होते हैं अल्केनॉल्स, ये होते हैं अल्केनल्स, ये होते हैं अल्केनोन्स। तो फंडा वही यूज करना है। सबसे पहले रूट वर्ड, एक कार्बन है तो मिथ, सैचुरेटेड है तो ANE, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए हम डालते हैं OL। और ये OL की शुरुआत कैसे हो रही है? वोवल से हो रही है, तो ये E का ड्रॉप हो जाएगा, ये बन जाएगा मीथेनॉल। सेम वे में ये बन जाएगा इथेनॉल। अभी इधर देखो,
पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। लेकिन OH ग्रुप कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है? सेकेंड कार्बन पे, तो हम कहेंगे 2 प्रोपेनॉल। और प्रोपेन टू ऑल, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल और प्रोपेन टू ऑल भी लिख सकते हैं। अभी इधर देखो 1 2 3 4 कार्बन, यानी ये बन गया ब्यूटेनॉल। अभी सेकंड वाला, नेक्स्ट वाला देखो, अभी इधर हाइड्रोक्सी ग्रुप इस फर्स्ट कार्बन पे है, 1 नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3। अभी ये सेकंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो पहले मैं लगाऊंगा प्रीफिक्स 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अभी ये क्या होगा देखो, 1 2 3 4, 2 ब्यूटेनॉल। 3 ब्यूटेनॉल रह सकता है क्या दोस्तों? नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर मैं इधर OH लगा दूंगा तो नंबरिंग मेरी इधर से स्टार्ट होगी। इसलिए ब्यूटेनॉल अगर है तो वो 2 ब्यूटेनॉल ही रहने वाला है, 3 ब्यूटेनॉल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इज इट क्लियर दोस्तों? अभी नेक्स्ट वाला देखो, सेकेंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये तो बनने वाला है प्रोपेन टू ऑल। लेकिन प्रीफिक्स क्या लगेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ओके दोस्तों, तो दिस वाज द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। आगे बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स में। ये जो हमने अल्कोहल्स देखे, ये 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 डिग्री कार्बन को जुड़ा है वो है 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये भी क्या है? 1 डिग्री प्राइमरी। ये आप जान चुके होंगे। अभी ये कार्बन कौन सा कार्बन है देखो, दूसरे 2 कार्बन के साथ ये जुड़ा है, यानी 2 डिग्री है, ये सेकेंडरी, यानी ये अल्कोहल कैसा है? सेकेंडरी अल्कोहल है। ये भी 1 डिग्री है, इधर देखो ये भी 1 डिग्री है। ये वाला देखो, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी 3 डिग्री है, ये टर्शरी है। इधर वाला कार्बन दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री है, सेकेंडरी। ओके दोस्तों, इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। जैसा कि हमने कहा, अल्डिहाइड्स को क्या कहा जाता है? अल्केनल्स। तो ये अभी इधर देखो, सबसे पहला अल्डिहाइड कौन सा होगा दोस्तों? 1 कार्बन वाला, यानी HCHO। इसे हम क्या कहेंगे? मिथेनल। रूट वर्ड क्या है? 1 कार्बन के लिए मीथेन, तो मिथेनल। तो ये हो जाएगा इथेनल। और ये क्या हो जाएगा देखो दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखनी है, जिधर से CHO ग्रुप है उधर से नंबरिंग करनी है कभी भी, हर हमेशा। ये बात नोट कर लो, कभी भी अल्डिहाइड्स और एसिड्स के लिए CHO या COOH ग्रुप से नंबरिंग शुरू करनी है। तो इसका क्या होगा देखो, 2 मिथाइल प्रोपेनल। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें नंबरिंग हमें शुरू किधर से करनी है? CHO ग्रुप से। तो ये 1, ये आएगा 2 3 4, तो ये होगा ब्यूटेनल। लेकिन प्रीफिक्स क्या लगेगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ओके फ्रेंड्स, अभी बढ़ते हैं हम आगे कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर की तरफ। कीटोन्स को हम क्या कहते हैं? अल्केनोन्स। तो अभी इधर देखो, फर्स्ट कीटोन में कितने कार्बन है? तो पहला कीटोन ही क्या होगा? प्रोपेनोन। ये होगा ब्यूटेनोन। अभी इधर देखो 1 2 3 4 5,
ये पेंटानोन होगा, लेकिन इससे समझेगा क्या CO कौन से पोजीशन पे है? नहीं समझेगा। थर्ड पे है, सेकंड पे है, फोर्थ पे तो नहीं रहेगा, क्योंकि फोर्थ पे आएगा तो हम नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे। तो इसमें सेकंड या थर्ड पोजीशन है, नहीं समझ रही है, तो हम क्या करेंगे? पेंटेन 2ONE। इज इट क्लियर दोस्तों? सेकंड पोजीशन पे CO ग्रुप है तो पेंटेन 2ONE कर दूंगा मैं। अभी इधर देखो 1 2 3 4 5, ये भी पेंटानोन है, लेकिन CO थर्ड पोजीशन पे है, तो मैं क्या करूंगा? पेंटेन 3ONE। तो दिस वाज द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केनोन्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन्हें कहते हैं अल्केनोइक एसिड्स। तो ये होता है मिथेनोइक एसिड, ये होता है इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है तो ये बन गया इथेनोइक एसिड, ये हो गया मिथेनोइक एसिड। अभी इधर देखो, मैंने कहा था अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH या CHO ग्रुप से हमें नंबरिंग शुरू करनी है। तो ये नंबर 1 2 3, प्रीफिक्स आएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी देखो ये लंबी महाकाय चेन है, नंबरिंग शुरू किधर से करनी है? इधर से। ये 2 लॉन्गेस्ट चेन चाहिए तो इधर आके चलेगा क्या? नहीं, हमें इधर जाना पड़ेगा। 3 4 5। अभी देखो सेकंड पोजीशन पे है इथाइल, ये आया 2 इथाइल। उसके बाद में क्या है देखो, 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 5। पेंटानोइक एसिड। इज इट क्लियर दोस्तों? 2 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल, 2 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल पेंटानोइक एसिड। और आगे बढ़ते हैं। अभी इधर देखो दोस्तों 1 2 3, कितने कार्बन आइटम है? 3, तो वर्ड रूट होगा प्रोप। अभी इधर अनसैचुरेशन है तो मैं प्रोप, अनसैचुरेशन है तो सफिक्स क्या होगा? इन, ENE होगा, तो ये अल्किनोइक एसिड होगा प्रोप। अभी डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है? सेकंड, प्रोप 2 इनोइक एसिड। अगर ये सैचुरेटेड होता तो हम कहते थे प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है तो हम प्रोपिनोइक एसिड कहेंगे। और डबल बॉन्ड इट इज ऑब्वियस सेकंड कार्बन पर ही होगा, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने लिखा है इधर। ऐसे ही और एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखो दोस्तों नंबरिंग शुरू होगी इधर से 1 2 3 4 5। ये पेंटिनोइक एसिड है, लेकिन इससे समझेगा क्या डबल बॉन्ड किधर है? नहीं, ये पेंटीन, अगर मैं लिखूं पेंट 3 इनोइक एसिड, मतलब मुझे समझेगा कि 1 2 3 इस थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पेंट 3 इनोइक एसिड। तो दोस्तों ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अभी देखते हैं ईस्टर्स। ईस्टर्स को क्या कहा जाता है दोस्तों? अल्काइल अल्कैनोएट्स। ईस्टर यानी कौन? RCOOR डैश। तो ये जो है CH3COOCH3, तो इसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखो जिस ऑक्सीजन के साथ मिथाइल जुड़ा है इसे पहला लिखेंगे हम मिथाइल, ये है अल्काइल, ये मिथाइल, और इधर कितने कार्बन है? 2, मिथाइल इथेनोएट।
इज इट क्लियर दोस्तों? अभी CH3COO C2H5 अगर है तो इसे हम क्या कहेंगे? इथाइल इथेनोएट। तो दोस्तों ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर है और प्लीजेंट स्मेल। ईस्टर को कैसे पहचानते हैं? इनमें होती है बेहद ही प्लीजेंट स्मेल, फ्रैग्रेंस। मोटू पतलू की भाषा में बताए तो उसमें होती है खुशबू। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग द सेशन। चलो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पॉज करो और ट्राई करो, मेरे साथ आंसर को मैच करो। विच ग्रुप कैन बी प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द चेन? ये हमें ग्रुप आइडेंटिफाई करना है जो किसी पेरेंट चेन के मिडल में रह सकता है। तो देखो दोस्तों, ये पहला वाला है अल्डिहाइडिक। अभी इसे अगर हम देखेंगे तो इसके 3 वैलेंसीज तो फंक्शनल ग्रुप ने ही सेटिस्फाई कर दिए हैं, तो इधर एक ही बंदा जुड़ सकता है R। तो ये क्या टर्मिनल हो जाएगा? ये इन बिटवीन आ सकता है CHO ग्रुप? नहीं, तो ये CHO ग्रुप इन बिटवीन नहीं आ सकता। सिमिलर वे में COOH नहीं आ सकता, OH नहीं आ सकता, लेकिन कीटोन जरूर आ सकता है। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन सी, कीटोनिक ग्रुप इन बिटवीन आ सकता है, बाकी कोई भी ग्रुप इन बिटवीन नहीं आ सकता। इसका हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर बताना है। तो देखो दोस्तों, ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड की नंबरिंग हम किधर से शुरू करते हैं? CHO ग्रुप से शुरू करते हैं। तो ये बन गया 1। तो हमें ये इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर जाएंगे तो बहुत ही चेन छोटी होने वाली है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 कार्बन, यानी ये रहने वाला है हेक्सानल। लेकिन इसमें क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। सेकंड पे एक मिथाइल है, फोर्थ पे एक मिथाइल है, तो 2,4 डाइमिथाइल हेक्सानल, ये हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर। तो दोस्तों इसी के साथ हम रुकेंगे। तो आज के सेशन में हमने देखा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा। उसके बाद में अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर IUPAC वाला, अल्कोहल्स को हम कहते हैं अल्केनॉल्स। उसके बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल क्या होते हैं हमने देखा। उसके बाद में एसिड्स, अल्डिहाइड्स, इन दोनों का, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, उसके बाद एसिड्स, ईस्टर्स, इन चारों का नॉमेनक्लेचर विथ 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने देखा। तो आज का सेशन हम इधर ही रुकाते हैं और अगला लेक्चर नंबर 10 बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां से हम शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हम उसमें क्या शुरू करने वाले हैं? केमिकल रिएक्शंस। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द सेशन। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे।